एक नैनी, दो नैनी, तीन नैनी। एक वक्त का किस्सा है। एक दूर दराज के इलाके में एक खातून अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उनमें से 2 बेटियां एक नैनी और तिनैनी उसे सबसे अजीज थीं। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी जो भी ख्वाहिश होती वो उन्हें अता करती। दूसरी बेटी, हालांकि जिसकी 2 आंखें थीं और क्योंकि वो बहुत ज्यादा आम लोगों की तरह ही दिखती थी, उसकी माँ और बहनें उससे बहुत नफरत करती थीं। उसे उनके पुराने और फटे कपड़े पहनने को दिए जाते और उनका बचा खुचा खाना उसे खाने को मिलता। वो उसे दुखी करने का हर हथकंडा इस्तेमाल करती। हालांकि उन्होंने उसको बेइंतहा ही दुख दिया, पर दुनैनी फिर भी रहमदिल और फिराक दिल थी। कैसी हो नन्ही चिड़िया, क्या तुम्हें भूख लगी है? माफ करना, ये ज्यादा नहीं है, पर तुम ये खा लो। एक दिन जब उसकी माँ और बहनों ने दोपहर का खाना खत्म किया, दुनैनी ने मेज पर खाने के लिए अपनी जगह ली। तुम्हें पता है एक नैनी, क्योंकि ये 2 नैनी हमसे मुख्तलिफ है, तो क्या उसे हमारे दस्तरखान पर बैठना मुनासिब है? तुमने दुरुस्त फरमाया। तो नैनी, तुम्हारी जगह हमारे साथ नहीं है, चली जाओ और नजदीक मत आना। बेचारी दुनैनी उनके अल्फाज से इतनी दुखी हुई कि वो रोती रोती बाहर चली गई। जब वो रो रही थी तो अचानक एक रोशनी चमकी और तिलस्मी तरीके से एक बुजुर्ग परी नुमाया हुई और वो उसके सामने खड़ी हो गई। उसने ऐसा अंगरखा पहन रखा था जो सूरज की रोशनी में दमक रहा था और वो ऐसी छड़ी थामे थी जो बेशकीमती चमकते जवाहरातों से बनी थी। दुनैनी हैरत ज़दा हो गई। तुम क्यों रो रही हो प्यारी दुनैनी? ओह भली परी, मेरी माँ और बहनें मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि मेरी 2 आंखें हैं। वो हमेशा मुझे बचा खुचा खाने को देती हैं और हमेशा मुझसे बुरा सलूक करती हैं। अपने आंसू पोंछ डालो मेरी प्यारी, और मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगी। क्या तुमने वो छड़ी देखी जो तुमने उठाई है? हर मर्तबा जब तुम्हें भूख लगे तो ये तिलिस्मी कलमा बोलना, तिलिस्मी छड़ी मुझे ताल दो, मेज पर खाने को डाल दो। वो छड़ी फिर बहुत ही उजली होकर चमकने लगी। वो दुनैनी के हाथ से उड़ी और खुद को उसने तब्दील कर दिया एक छोटी सी प्यारी मेज में, जिस पर सबसे लजीज खाने रखे गए थे जो आज तक दुनैनी ने कभी नहीं देखे थे। ओह, कितनी कमाल की बात है, कितनी दिलकश महक आ रही है। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। जितना चाहो खाओ और पियो, और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो बस कहो, तिलिस्मी छड़ी सुनो मेरी गुजारिश, जरूर ले जाओ इस मेज को कहीं दूर, और फिर ये गायब हो जाएगी। अपनी तिलस्मी छड़ी को हिलाते हुए ये कहकर बुजुर्ग परी गायब हो गई। दुनैनी जो कुछ उसने देखा था उसे देखकर वो बहुत सख्ते में थी, पर वो काफी अरसे से भूखमरी का शिकार थी, तो उसने उस मेज से हर चीज खा ली। खाना बहुत ही लजीज था, मुझे इतनी खुशी हुई, पर अब मुझे ये सब कहीं दूर छिपा देना चाहिए। तिलस्मी छड़ी सुनो मेरी गुजारिश, जरूर ले जाओ इस मेज को कहीं दूर। और हैरानी की बात है कि मेज और जो कुछ उस पर था एकाएक एक छड़ी में तब्दील हो गया। शाम को जब वो वापस आई तो वहाँ मेज पर बचा खुचा खाना पड़ा था उसके लिए, पर उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया और खुशी खुशी उसके पास से गुजर गई। उस दिन के बाद से दुनैनी हर दिन बाहर जाती, वो जी भर कर खाती पीती और खुशी खुशी घर वापस आ जाती। पर एक दिन एक नैनी और तिनैनी ने इस पर तवज्जो दी कि बहन वो नहीं खा रही जो उसके लिए बचा खुचा छोड़ते हैं। तो नैनी के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। अब वो नहीं खाती जो हम उसे देते हैं। उसने शायद खाना खाने के दूसरे तरीके इजाद कर लिए हैं। हमें हकीकत दरियाफ्त करनी होगी। तो अगले दिन जब दुनैनी खुशी खुशी खेत में गई, उसकी दोनों बहनें चुपचाप उसके पीछे हो लीं। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, पर उसकी बहनों ने इस बात का ख्याल रखा कि उसे कभी पता ना चले। जब दुनैनी वहाँ पर पहुंची, उसने बुलंद आवाज में वो कलमा दोहराया, तिलस्मी छड़ी मुझे ताल दो, मेज पर खाने को डाल दो।
और फौरन ही मेज पर तिलस्मी तरीके से दस्तरखान नुमाया हुआ, जिस पर सारे लजीज पकवान रखे थे। दोनों बहनें छिपकर देख रही थीं और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, वो सब देखकर जो उनके सामने था। तो इस तरह वो हर दिन खाती है, इसीलिए वो कभी भूखी नहीं रहती। जल्दी करो, चलो घर चले और सब कुछ माँ को बताएं। वो जितनी तेजी से भाग सकी भागकर घर चली गईं। वो वापस घर पहुंची तो उनकी माँ ने वो सब सुना जो दुनैनी ने किया था, तो वो आग बबूला हो गई। उसकी हमसे बेहतर खाना खाने की जुर्रत कैसे हुई? उसको घर आने दो, हम उसकी तिलिस्मी छड़ी छीन लेंगे, समझ गई? फिर वो दुनैनी के वापस आने का इंतजार करने लगे और जब वो घर वापस आई तो उसकी माँ ने दुनैनी के हाथ से वो छड़ी झपट ली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हें एक सबक सिखाएगा। अगर तुम दोबारा हमें और अपनी बहनों को धोखा देने का फैसला करोगी, अब तुम हमेशा के लिए भूखी रहोगी। बेचारी दुनैनी का दिल टूट गया। उसने छड़ी के टूटे टुकड़े उठाए और बाहर भाग गई। वो बाग में गई और जार जार रोने लगी। तभी वो बुजुर्ग परी एकाएक उसके सामने फिर से नुमाया हुई। मेरी प्यारी दुनैनी, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो बच्ची? ओ रहमदिल परी, वो तिलस्मी छड़ी जो आपने मुझे दी थी और जो इतनी खूबसूरती से दस्तरखान बिछा देती थी, मेरी माँ ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब मुझे फिर से भूख बर्दाश्त करनी होगी। दुनैनी, मैं तुम्हें एक नेक मशवरा दूंगी। छड़ी के टुकड़े लो और उसे बगीचे में वहाँ गाड़ दो जहाँ चांद सबसे ज्यादा चमकता है। तो इस बात का यकीन कर लो कि ये तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लाएगा। बुजुर्ग परी ने एक मर्तबा फिर से अपनी तिलिस्मी छड़ी हिलाई और एकाएक वो रात में गायब हो गई। दुनैनी ने परी के अल्फाज पर भरोसा किया और जैसा उससे कहा गया था वही किया। अगले दिन बाग में एक बहुत ही कमाल का दरख्त उगा हुआ था। उसका हर पत्ता चांदी की तरह चमक रहा था और उसमें सोने के फल लगे थे जो सूरज की रोशनी में दमक रहे थे। माँ और उसकी दोनों बेटियां उस दरख्त की जानिब हैरत ज़दा होकर देखने लगीं। अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये दरख्त इतना खूबसूरत है, पर ये कहाँ से आया माँ? मुझे इल्म नहीं, ये सचमुच बहुत अजीब बात है। चलो बाहर जाएं और उसके फल तोड़ें। सिर्फ दुनैनी को पता था कि ये तिलिस्मी छड़ी से निकला है। इकनैनी, तिनैनी और उनकी माँ बाहर दौड़ गईं और ऊंचा ऊंचा कूदने लगी उन सुनहरे फलों को तोड़ने के लिए। पर हर दफा जब वो उस तक पहुँचती तो दरख्त अपनी टहनियाँ उनसे दूर कर लेता। ओह, हम क्यों इस दरख्त का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते? मैं थोड़ा आराम करूंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। दुनैनी उन्हें देख रही थी और उसने दरख्त की जानिब देखा। मैं भी कोशिश करती हूँ, शायद मैं कोई फल तोड़ सकूं। हाँ, चाहे जितनी कोशिश कर लो, अगर ये हम नहीं कर सके तो तुम कैसे करोगी? पर जैसे ही दुनैनी चांदी की टहनियों से तोड़ने के लिए बढ़ी तो दरख्त उससे दूर नहीं मुड़ा और तो और वो और भी ज्यादा चमकने लगा और आगे की तरफ झुका ताकि दुनैनी जितना उसका जी चाहे उतने फल तोड़ सके। उसने अपनी माँ को उन्हें देने की कोशिश की इस उम्मीद में कि वो खुश होंगी, पर ये देखकर कि सिर्फ वही दरख्त से फल तोड़ने के काबिल थी, वो बस और हसद से भर गईं। एक शाम ये हुआ कि जब वो इकट्ठे दरख्त के पास खड़ी थी, तभी एक नौजवान जंगजू वहाँ से घोड़े पर सवार होकर गुजरा। माँ तेजी से दुनैनी की तरफ मुड़ी। जल्दी करो दुनैनी, जाओ और झाड़ियों में छिप जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमारी रुसवाई हो। बेचारी दुनैनी तेजी से गई और खुद को झाड़ियों में छिपा लिया। जंगजू बहुत ही खूबसूरत सजीला नौजवान था। वो घोड़े पर सवार आया और चांदी और सोने का वो नायाब दरख्त देखा। वो सोचने लगा कि ये किसका हो सकता है और फिर उसने उन दोनों बहनों को देखा। आखिर ये खूबसूरत दरख्त है किसका? ये जिसका भी है, अगर वो मुझे इसकी एक टहनी दे तो वो जो मांगेगी उसे दे दिया जाएगा। ये दरख्त हमारा है। हम यकीनन आपके लिए टहनी तोड़ देंगे। वो कूदी और बहुत कोशिश की उसकी एक टहनी तोड़ने की, पर सब जाया हो गया। दरख्त ने अपनी टहनियाँ और फल उनकी पहुँच से दूर मोड़ लिए और उन्हें छूने तक नहीं दिया। ये बड़ी अजीब बात है कि ये दरख्त तुम्हारा है लेकिन
तुम इससे कोई भी चीज तोड़ने में नाकामयाब रही हो। बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊं बजाय अपना वक्त जाया करने के। और इस तरह वो चला गया। दोनों बहनें और उनकी माँ बहुत मायूस हो गईं। मेरी प्यारी बच्चियों, फिक्र मत करो, शायद वो कल वापस आएगा, तब हम और ज्यादा कोशिश करेंगे। जब वो गए तो दुनैनी झाड़ियों से बाहर निकल कर आई और दरख्त के पास बैठ गई। वो जंगजू के बारे में संजीदगी से सोच रही थी। कितना खूबसूरत है वो। काश मैंने दरख्त में से एक टहनी तोड़ी होती और उसे दे दी होती, तो मैं उसे बता सकती कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, तभी उसने उस बुजुर्ग परी की आवाज दरख्त से आती सुनी। प्यारी दुनैनी, तुम अपनी मायूसी में भी इतनी फिराक दिल रही हो और एक रहम से भरे दिल को हक है कि उसे इनाम मिले। मैंने तुम्हारी आरज़ू सुनी है। अगर यही है जो तुम चाहती हो तो मैं इसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगी। ओह हाँ, मेरी इससे ज्यादा और कोई आरज़ू नहीं कि मैं अपने अजीज जंगजू के साथ जाऊं। मेरी दिली तमन्ना है ये। तो ठीक है, तो फिर जैसा मैं तुमसे कहती हूँ वैसा करो। दरख्त से एक पत्ता तोड़ो और अपने लिबास पर लगाओ। और जैसे ही उसने ये किया, उसका फटा हुआ लिबास इतने खूबसूरत लिबास में बदल गया जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस पर चांदी के पत्ते और रूबी से बने गुलाब थे। अब इस चांदी के पत्ते पर बैठो और ये रात के आसमान में तुम्हें उड़ाकर तुम्हारे महबूब के पास ले जाएगा। और जैसे ही आवाज ने बोलना बंद किया, एक चांदी का पत्ता आहिस्ता आहिस्ता लहराता हुआ नीचे दुनैनी के पास गिरा। वो बहुत बड़ा हो गया और चांद की रोशनी में बहुत ही शानदार तरीके से दमकने लगा। दुनैनी उस पत्ते पर बैठ गई और वो उसे उड़ाकर रात के आसमान में दूर ले गया। वो चांद और सितारों से गुजरा और आया जंगजू की बालकनी पर। जैसे ही वो पत्ते से उतरी, अब वो पत्ता एक चांदी की टहनी में तब्दील हो गया जिस पर सोने का फल लटक रहा था। ओह मेरे अजीज शहजादे, मेहरबानी करके मेरी आवाज की पुकार सुनो। मैं उस चांदी के दरख्त की टहनी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। कौन है जो मुझे इतनी देर रात बाहर बुला रहा है? और जब वो बाहर आया और उसने बालकनी में दुनैनी को खड़े देखा तो उसकी सांस थम गई, क्योंकि उसकी खूबसूरती बिल्कुल नायाब थी और वो अपनी नजरें उससे हटा ना सका। दुनैनी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई। मेरे आका, अब मेरी मुराद पूरी कीजिए। मैं आपके लिए चांदी की टहनी लेकर आई हूँ। यकीनन। बताओ, तुम मुझसे कौन सा तोहफा चाहती हो? दुनैनी ने अपनी दोनों बहनों और माँ के बारे में सब कुछ बता दिया और कैसे उन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया था। मैंने दुख उठाया है, भूख, प्यास और मायूसी का, और मैं आपसे ये मांगने आई हूँ कि क्या आप मेरी मदद करेंगे और मुझसे निकाह करेंगे? मुझे तुमसे निकाह करके बहुत खुशी होगी मेरी अजीजा, पर उससे पहले तुम्हारी माँ और बहनों को मुझे सजा देनी होगी जो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा बुरा सलूक किया है। उन्हें माफ कर दीजिए मेरे जंजू। चलो उसे भूल जाए जो मेरा कड़वा माजी है। चलो आज को सजाएं और एक खूबसूरत मुस्तकबिल बनाएं। तो अगले ही दिन जंगजू और दुनैनी का एक बहुत ही शानदार रस्म रिवाज से निकाह हो गया और उसके बाद वो लोग पुरसुकून रहने लगे।